ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी। श्री रामकृष्ण के दिव्य अनुभव। किशोर वय में अध्ययन में मन न लगाने के कारण अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था, मैं दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण की साधना की प्रारंभिक अवस्था में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय निर्जन जंगल में वस्त्र तथा यज्ञोपवीत उतार कर नग्न हो ध्यान करते हुए देखा। उनके पूछने पर कि वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को उतार डालने का क्या कारण है, श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, इस तरह पाश मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान इन अष्ट पाशों द्वारा आबद्ध रहता है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह है। यह भी एक पाश ही है। माँ को पुकारना हो तो इन सब पाशों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए। उस समय जगत जननी के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण इतने व्याकुल हो गए थे कि उनके बिना उनका जीवन असह्य हो उठा था। एक दिन वे इस जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि उसी समय सहसा उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए। इस दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, घर द्वार मंदिर सब जाने कहां विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं रहा। एक असीम अनंत चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। जिधर जहां तक देखता उधर ही चारों ओर से उसकी उज्जवल तरंग राशियां जोरों से गरजती हुई मुझे ग्रस्त करने के लिए प्रचंड वेग के साथ बड़ी आती दिखाई देती। देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे ना जाने कहां डुबो दिया। मैं हांफता तथा गोते खाता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए किसी दूसरे समय उन्होंने कहा था, सहसा मां का अद्भुत दर्शन पाकर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वह दिन तथा दूसरा दिन किस तरह बीता, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। किंतु मेरे हृदय में ऐसा एक घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था जिसका मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। मुझे मां के प्रकाश की साक्षात उपलब्धि हो रही थी। इस दर्शन के पश्चात श्री जगदम्बा के चिन्मय रूप के सतत अबाधित अविरत दर्शन पाने के निमित्त श्री रामकृष्ण के मन में निरंतर व्याकुल क्रंदन का प्रादुर्भाव हुआ। समय समय पर जब यह भाव अत्यधिक तीव्र हो उठता तब वे यातना से छटपटाते हुए धरती पर लौटकर इस तरह जोरों से रोने लगते कि चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी मुझे वे छाया या चित्र में अंकित मूर्ति की भांति अवास्तविक प्रतीत होती थी तथा इसलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाह्य ज्ञान रहित हो जाता तथा उसके बाद ही मुझे मां की वर अभयदायिनी चिन्मय मूर्ति के दर्शन होते। मैं देखता कि वह मूर्ति हंस रही है, बातचीत कर रही है तथा तरह तरह से मुझे सांत्वना और शिक्षा दे रही है। स्वयं की उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगकर अपने आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थाणु की भांति इस प्रकार अचल हो जाती थी
कि चिड़िया उसे जड़ वस्तु समझकर निसंकोच सिर पर बैठी रहती तथा केशों में लिपटी धूल को चोंच से कुरेद कुरेद कर उसमें अनाज के दाने ढूंढा करती। फिर कभी कभी भगवत विरह में अधीर होकर मैं धरती पर मुंह को इस तरह रगड़ने लगता कि मुंह छिलकर जगह जगह खून निकलने लगता। इस प्रकार उस समय ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि में मेरा सारा दिन किस तरह से निकल जाता इसका मुझे होश ही नहीं रहता था। फिर जब संध्या हो जाती और चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होने लगती तब ध्यान में आता दिन डूब गया और एक दिन व्यर्थ चला गया। माँ के दर्शन नहीं मिले। तब तीव्र क्षोभ से मेरे प्राण ऐसे व्याकुल हो उठते कि फिर मुझसे शांत नहीं रहा जाता था। मैं पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ता और माँ अब भी दर्शन नहीं दिए कहकर आर्तनाद कर रोते हुए यातना से छटपटाने लगता। मेरा रुदन चारों ओर गूंजा करता। लोग कहते पेट में शूल का दर्द उठ रहा है इसलिए इतना रो रहा है। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आने के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण की पहले की दिव्योन्माद अवस्था फिर लौट आई। तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है, साधारण जीवों के शरीर मन में आध्यात्मिक भावों की प्रबलता के कारण वैसा तो दूर रहे, यदि उसका चतुर्थांश भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाए तो शरीर तत्काल नष्ट हो जाता है। दिन रात में अधिकांश समय माँ के किसी न किसी प्रकार के दर्शन आदि पाकर मैं उसी में भूला रहता था। इसी से मेरी रक्षा हो सकी, अन्यथा अपनी ओर दिखाते हुए इस चोले का टिका रहना असंभव था। इस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष तक रंच मात्र भी नींद नहीं हुई। नेत्र पलक शून्य बन गए थे। बीच बीच में प्रयत्न करने पर भी पलक बंद नहीं कर पाता था। कितना समय बीता इसकी सुध नहीं रहती थी तथा अपनी शरीर रक्षा की बात प्राय भूल ही गया था। शरीर की ओर जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान जाता तब उसकी दशा देखकर अत्यंत भय उत्पन्न होता। सोचता क्या मैं पागल तो नहीं हो चला हूँ। दर्पण के सामने खड़ा हो आंखों में उंगली डालकर देखा करता कि ऐसा करने पर पलकें गिरती हैं या नहीं, किंतु इतने पर भी आंखें पूर्ववत पलक शून्य ही बनी रहती। मैं भय से रो पड़ता और माँ से कहता, माँ तुझे पुकारने और तुझ पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर होने का यही फल निकला। तूने मेरे शरीर में यह भयंकर रोग दे दिया। फिर दूसरे ही क्षण कहता, जो होना है हो, शरीर चाहे तो छूट जाए परंतु तू मुझे ना छोड़ना, मुझे दर्शन दे, मुझ पर कृपा कर। माँ मैंने तेरे चरण कमलों में एकांत शरण ली है, तेरे बिना मेरी दूसरी कोई भी गत नहीं है। इस प्रकार रोते रोते मन फिर अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता। तब शरीर अत्यंत तुच्छ हे प्रतीत होता तथा माँ के दर्शन पाकर और अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त हो जाता। प्रथम अवस्था में श्री रामकृष्ण का शुद्ध मन ही उनका प्रथम गुरु था। इस विषय में श्री रामकृष्ण ने कहा है, देखने में मेरे ही जैसा एक युवक सन्यासी मेरे भीतर से जब चाहे तब बाहर निकलकर मुझे सब विषय में उपदेश दिया करता था। उसके इस प्रकार बाहर निकलने पर मुझ में कभी तो किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता, फिर कभी वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता और मैं जड़ की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहकर केवल उसी की गतिविधियों को देखता तथा बातों को सुनता रहता। उसके मुख से जो कुछ सुना था, ब्राह्मणी, तोतापुरी आदि ने आकर मुझे पुनः उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया। उसके निकट मैंने जो जाना था वही उन्होंने फिर बताया।